नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में अपने 2 वीडियो पूरे कर चुके हैं, तो इसी कड़ी में हमारा ये डे 3 है, तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त दे रखे हैं जो विदेशों में हमारे नियुक्त हैं, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हमारी कैपिटल में, यहाँ हमारा देश दे रखा है जो नेशन है, यहाँ हमारी कैपिटल है राजधानी। ठीक है, यहाँ पर राजदूत उच्चायुक्त जो विभिन्न देशों में भारत के नियुक्त। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं त्रिनिदाद व टोबैगो, इसकी राजधानी है आपकी पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ पर भारत के जो राजदूत नियुक्त हैं, जो उच्चायुक्त हैं, वो है प्रदीप सिंह राजपुरोहित जी। ठीक है, ये बोलीविया जो कि आपका एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी राजधानी है आपकी लापेज में है आपके विश्वास विदु सबकॉल। यह है निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। देखिए यहाँ से ध्यान रखिए, निकारागुआ मानागुआ, एक आइडिया लगा पाएंगे। यहाँ पर है हमारे स्विस सीड्स। ठीक है, बुर्किना फासो। ठीक है, ये है ओगाडोगो। यहाँ पर है इंडिया के जो राजदूत है भास्कर भट्टी जी। सीरिया दमिश्क डॉक्टर इरशाद अहमद। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। यहाँ पर है हमारे भारत के प्रभात कुमार जी। ठीक है, साओ टॉम व प्रिंसेप, यहाँ के हैं साओ टॉम। यहाँ से याद रखना है आपको, साओ टॉम कंट्री के नाम से ये है आपको। यहाँ पे है आपके दीपक मिगलानी जी। ठीक है, अगला है आपका घाना की राजधानी है अक्रा में है इंडिया के मनीष गुप्ता जी। ठीक है, लिथुआनिया विनियस, यहाँ की राजधानी है देविस उत्तम जी, यहाँ पर नियुक्त है। अगला चलते हैं इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, मलाबो, ये आपका अफ्रीका का देश है, यहाँ पे है आपके प्रशांत कुमार दास जी। वेनेजुएला, ये आपका साउथ अमेरिका का कंट्री है, यहाँ इसकी राजधानी है कराकस। टीके अशोक बाबू जी हैं यहाँ पर। ठीक है, साइप्रस निकोसिया, यहाँ की राजधानी है श्री मनीष जी, यहाँ पे उच्चायुक्त। कजाकिस्तान, ये आपका सेंट्रल एशिया का कंट्री है, जिसकी राजधानी है अस्ताना। ठीक है, आप अफगानिस्तान से ऊपर चलोगे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये आपके सेंट्रल एशियन कंट्री मिलेंगे। यहाँ की राजधानी है ये होगी अस्ताना। ये है आपके यहाँ पर टीवी नागेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, लेबनान, ये आपका अफ्रीका का है, ये मेडिटेरियन सी से लगता है, इसकी राजधानी बेरूत है। ठीक है, नहीं मेडिटेरियन सी से लगता है, लेबनान है ये आपका अफ्रीका उसका तुम्हारा सेंट्रल एशिया का ही कंट्री है, इजराइल के आसपास वाला एरिया। यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक बम धमाका भी हुआ था पोर्ट पे। ठीक है, बैरूत, यहाँ पे है मोहम्मद नूर रहमान जी। पनामा से छोटा सा देश है, इसकी है सुमित सेठ जी। सर्बिया, ये आपका यूरोप का देश है, बेलग्रेड इसकी राजधानी है। शुभदर्शनी त्रिपाठी जी। कतर की राजधानी सबको पता होगी, दोहा है। ठीक है, यहाँ के हैं आपके श्री वुपलिसन। युगांडा अफ्रीका का है आपका, यहाँ की राजधानी है कंपाला, ये है उपेंद्र सिंह रावत जी। कैप वर्डे, प्रिया यहाँ की राजधानी है संजीव जैन, यहाँ के उच्चायुक्त। स्विट्जरलैंड की राजधानी है आपकी बर्न, ये आपको ध्यान रखनी है, मृदुल कुमार जी यहाँ पर नियुक्त है हमारे। ठीक है, नॉर्वे की ओस्लो। ठीक है, यहाँ पे है आपके डॉक्टर एक्विनो विमल जी। ठीक है, बहरीन की है मनामा, ये आपको याद रखनी है, विनोद के जैकब। ठीक है, बोत्सवाना गाबोरोन। ठीक है, ये है भरत कुमार कुठाटी। ठीक है, ग्रीस एथेंस बहुत ही पुराना है। ठीक है, रुद्रेंद्र टंडन जी। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान, रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी। सोमुआ, आप यहाँ की राजधानी है नीता भूषण। ठीक है, चांडगढ़ राज्य ने दजामीना। ठीक है, राजधानी है कि डॉक्टर हिफजुर रहमान जी। नामीबिया, देखिए नामीबिया से इंडिया में चीता भी आए हैं। ठीक है, इसको याद रखना है कि राजधानी विंडहॉक। ठीक है, एम सुब्बारायुडू। ठीक है, अजरबैजान सेंट्रल एशियन कंट्री है, यहाँ की राजधानी आपकी बाकू है। एम श्रीधरन जी हैं। अर्मेनिया, ये भी सेंट्रल एशियन है, येरेवान यहाँ की राजधानी है। नीलाक्षी शाह सिन्हा जी हैं यहाँ पर। मार्शल द्वीप समूह माजूरो, यहाँ की राजधानी है। ठीक है, सीबी जॉर्ज यहाँ पर नियुक्त है। सऊदी अरब जाएंगे आप तो इसकी राजधानी रियाद है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सुहेल एजाज खान जी यहाँ पर। नीयू, यहाँ की राजधानी ओलाफी है, नीता भूषण जी यहाँ पर नियुक्त है। कोमोरोस मोरोनी यहाँ की कैपिटल है। बंडारू विल्सन बाबू जी यहाँ पर नियुक्त है। कोट डी आइवरी। ठीक है, यामो स्क्रूवो, देखिए मेरे थोड़े प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर आप किताब देखेंगे तो खुद आप आइडिया लगा पाएंगे आप कैसा प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेश रंजन जी। स्लोवाक गणराज्य। ठीक है, ब्रेटिस्लावा। ठीक है, राजधानी यहाँ की
अपूर्वा श्रीवास्तव। बोस्निया सराजेवो, बोस्निया, ये जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है ना, ये बोस्निया हर्जेगोविना इसी के ऊपर होता है। तो यहाँ की राजधानी है सराजेवो, ये आपका यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। प्रथा सतपथी, गिनी कोनाक्री, अवतार सिंह यहाँ पर नियुक्त है। कुवैत, कुवैत सिटी आसानी से आपको पता चल जाएगा। आदर्श चौका जी, ठीक है। आ गई है माल्टा वालेटा, माल्टा वालेटा कैपिटल है। गलोरिया गंगटेच, कोलंबिया की है बोगोटा, ठीक है। वलाल हुम्बा, ठीक है। सेनेगल की है डकार, दिनकर अस्थाना। देखें ये बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस है। अगर आप एक चीज देख पाएंगे, इतने सारे फैक्ट कोई कैसे याद रखेगा, तो इसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। देखिए आपको ये याद हो ना हो कौन उच्चायुक्त यहाँ पर नियुक्त है नहीं है, पर आप इसको बार बार देखेंगे तो पेपर में देखने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ जी ये इसका है। अब बोलते हैं ना कि एक मेरा इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, तो वो यहाँ पर जाके करेगा अगर आपको इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो, ठीक है। लेकिन आपको देश के साथ उसकी जो राजधानी है ना, ये जरूर याद रखनी, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। बार बार रिवीजन करेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं विश्व की प्रमुख कंपनियों के सीईओ। देखें जो दुनिया की टॉप कंपनी है ना, उनके सीईओ हमको यहाँ पे देखने हैं। ये आपको याद भी होनी चाहिए, आसानी से हो जाएंगे अगर आपको 2-4 बार इनको देखते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं एप्पल। कौन नहीं जानता एप्पल को, ठीक है। एप्पल के फ़ोन मतलब एक तरीके से एलीट क्लास दिखाता है, तो इसके हैं आपके टिम कुक जी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, इसके अध्यक्ष सत्य नंडेला जी, ठीक है, जो कि इंडिया के हैं सत्य नंडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके हैं आधार पूनावाला। आपका कोविड-19 के टाइम पे तो इंडिया में जो वैक्सीनेशन में तो सबसे बड़ी भागीदारी निभाई थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इसी कंपनी ने की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो इसके हैं आधार पूनावाला, ये आपको पता होना चाहिए। टाटा सन्स, कौन नहीं जानता, टाटा नमक दुनिया जानती है। सिद्धार्थ शर्मा, नटराजन चंद्रशेखर। मास्टर कार्ड, इसके हैं आपके माइकल माइकल, शायद ये किसी एग्जाम में पहले पूछा भी हुआ है करंट अफेयर्स में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके हैं रोहित जावा जी। सनसेट टीवी, ठीक है, पहले ये होता था आपका राज्यसभा टीवी और एक लोकसभा टीवी, ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया गया सूर्य कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। उसके बाद बना दिया गया इसको सनसेट टीवी। तो सनसेट टीवी भी कौन है, उत्पल कुमार सिंह, इसके सीईओ हैं। टीसीएस, ठीक है, टाटा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके हैं आपके के कृतिवासन, ठीक है। इंफोसिस, इंफोसिस कंपनी के हैं सलील पारेख। आप देखते हैं ना कि ब्रिटेन के जो इस टाइम पे करंट प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो इन्हीं के दामाद है, इंफोसिस कंपनी के। एस गुरुमूर्ति इनके दामाद हैं वो, ठीक है, सलील पारेख जी, ठीक है। अल्फाबेट इंक, गूगल मतलब ये सुंदर पिचाई, कौन नहीं जानता, इंडिया के हैं सुंदर पिचाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। अमेजन कंपनी के हैं एनडीजीसी, ठीक है, याद रखना। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है, ये भी इंडिया के ही नाम ध्यान रखना। देखिए इंडिया को सीईओ का मैन्युफैक्चर कहा जाता है, ठीक है। ये सब हमारे किसका कमाल है, आईआईटी और आईआईएम का। ये ट्विटर के कौन है, लिंडा जकारिनो, ठीक है। आगे आ जाइए, व्हाट्सएप के हैं विल कैथकार्ट, पहले इसके जैक डॉर्सी थे। मेटा इंडिया, ठीक है, इसके प्रमुख है संध्या देवनाथन। यूट्यूब आप सब चलाते हैं, नीले मोहन, याद रखें। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ हैं आपके गंजी कमला वीराव, ठीक है। ये आपके जो फूड के मानक होते हैं ना, हम जो खाना खाते हैं, जो पैकेजिंग का उसके जो स्टैंडर्ड तय करती है वो यही है, ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है रणदीप ठाकुर। आगे चलते हैं, सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी जो इंडिया में आपकी नियुक्त थी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम फेसबुक पे चलते हैं। जैसे इंडिया में कोई क्राइम हो गया, उसकी जांच होनी है, तो हम किससे मतलब कहाँ शिकायत करें, ठीक है। मतलब हमें कोई डाटा चाहिए, हमारी पुलिस को चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चाहिए, हमें किसी भी चीज़ की जांच करनी है या हमें उस कंपनी से संबंधित शिकायत करनी है, तो उसके अलग अलग देशों में, जैसे कंपनी अमेरिका में लोकेटेड, तो इसके अलग अलग हेड ऑफिस यहाँ पे है अमेरिका में, अमेरिका की कंपनी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तो अदर देशों में यहाँ पे इसके क्या कहते हैं कंपनी यहाँ पे काम करती है, ऑपरेशन करती है। तो इन ये जो विभिन्न रीजनल ऑफिस हैं, यहाँ पे एक आदमी नियुक्त किया गया है, तो वो यही है, ठीक है, शिकायत के लिए। तो फेसबुक है, उसकी है स्फूर्ति प्रिया जी, ठीक है। ट्विटर की है विनय प्रकाश जी, व्हाट्सएप के हैं परेश बी लाल, ठीक है।
टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव स्टूडेंट, कौन नहीं जानता टेलीग्राम। इंस्टाग्राम स्फूर्ति प्रिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम की स्फूर्ति प्रिया जी को, ये इंडिया का है अपना राहुल सत्यकाम। लिंक्डइन तान्या मेमली। देखो लिंक्डइन एक ऐसी एक साइट है जिस पे आप जाकर रजिस्टर्ड करोगे, अगर आप तो कोई स्किल आता है अच्छी तरीके से, ठीक है, आपने बीटेक वगैरह कर रखी है, एमटेक कर रखी है, एमबीए कर रखी है, तो आप लिंक्डइन पे जाके अपने अपनी प्रोफाइल बनाओगे। वहाँ से कोई भी कंपनी हो वो आपकी फाइल देखेगी, आप पे लॉगिन करेगी, मतलब आपसे कांटेक्ट करेगी नौकरी देने के लिए, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं भारतीय एयरलाइंस व उनके प्रमुखों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपकी एयरलाइंस दे रखी है, यहाँ पे उसका मुख्यालय दे रखा है, यहाँ पे सीईओ या एमडी, ठीक है। एयर इंडिया दिल्ली में इसका मुख्यालय है, कैम्पबेल विल्सन इसके सीईओ हैं, इंडिगो, ठीक है, गुरुग्राम में है हरियाणा में, पीटर एल्बर्ट्स सीईओ है इसके। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोच्चि में है जो कि केरल में है, ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला। स्पेस जेट गुरुग्राम में है हरियाणा में, अजय सिंह सीईओ हैं इसके। गो एयर मुंबई, ठीक है, कौशिक खोना सीईओ हैं इसके। एयर एशिया इंडिया बंगलुरु कर्नाटक में है, एम रामादोरई जी हैं। विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा में है, विनोद कन्नन जी, ठीक है। जेट एयरवेज मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, संजीव कपूर जी हैं इसके सीईओ। ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई तमिलनाडु, तुषार जैनी से, ठीक है। पवन हंस ये इंडिया का एक मतलब भारत सरकार का पीएसयू है, ठीक है, पीएसयू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसने एक हेलीकॉप्टर बनाया था पवन हंस, ठीक है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। वीपी शर्मा जी ने, देखिए अगर आप इनको बार बार देखते हैं, ठीक है, तभी ये आपको याद होंगी, वरना आपको ये बिल्कुल याद नहीं होने वाला है। देखिए 2020 से 23 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है 2020 से 23 तक की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 2021 में, जो कि हमारा 72वां गणतंत्रता दिवस था। आपको ध्यान रखना है, एक तो स्वतंत्रता दिवस होता है, एक होता है आपका गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस होता है आपका 26 जनवरी सन 1950 को, ठीक है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इंडिया जब गणतंत्र बना, ठीक है, इंडिया आज़ाद कब हुआ, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 26 जनवरी वाली की ये बात कर रहा है गणतंत्र दिवस, ठीक है। 72वां कोविड-19 चल रहा था तो उसका कोई नहीं, ठीक है, मुख्य अतिथि वहाँ पर कोई नहीं बनाया जाता। तो 2022 का जो आपका 73वां गणतंत्र दिवस है वहाँ पर भी कोई नहीं है, पर इसकी थीम थी इंडिया @75, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी से यहाँ पर का पुरस्कार किसको मिला, उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो झांकी थी उसको दिया गया, ठीक है। वाकई में ही काशी विश्वनाथ बहुत ही सुंदर है, ठीक है। अब 2023 जो कि हमारा 74वां गणतंत्र दिवस का, यहाँ के जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है, जो है अब्देल फतेह अल सीसी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसरो का वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख मिशन, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, जो 1960 में इस्टेब्लिश करी थी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, ठीक है, उसके जो मिशन है 2022 से 23 के प्रमुख, उनके बारे में हम जहाँ पे जानकारी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चंद्रयान 3, कौन नहीं जानता है, इंडिया ऐसा पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के जो डार्क साइड है उस पर अपना मिशन उतारने वाला, ठीक है, इंडिया। तो ये आपका प्रक्षेपण तिथि, मतलब जिस तारीख को यहाँ से प्रक्षेपण, मतलब जो जिस तारीख को लॉन्च होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। 14 जुलाई 2023 को यहाँ से प्रक्षेपण यान जाता है, ठीक है। इसमें देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रॉकेट यान का नाम ध्यान रखना है सबसे पहले। तो ये है आपका सबसे पहले LVM, ठीक है। तो LVM का आपका यहाँ पे मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4, ठीक है। आगे आ जाइए NVS का मतलब है यहाँ पे नेविगेशन सैटेलाइट 01, ठीक है, इसरो का है ये 29 मई 2023 को। तो ये आपका इसको जो लॉन्च व्हीकल है वो है GSLV F12, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, F12 ध्यान रखना है। ये है आपका रॉकेट जिससे ये प्रक्षेपण किया गया है। अगला है आपका टेलियोस 2, ठीक है, 22 अप्रैल 2023 को ये छोड़ा गया है आपके PSLV से, PSLV C55 ध्यान रखना है ठीक से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, C55। वनवेव इंडिया 2, देखिए वनवेव इंडिया 2 जो ये आपका प्रोजेक्ट है, ये है इसरो की एक कमर्शियल कंपनी है जिसको बोलते हैं NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये इसरो का कमर्शियल काम करती है, जैसे
कोई भी देश है उसे अपने, या इंडिया की कोई कंपनी हुई उसे अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने हैं, ठीक है। जैसे हम इंटरनेट प्राप्त करते हैं, ठीक है, या हम टीवी देखते हैं जो जिसमें जो सिग्नल आते हैं उसके लिए। तो ये इसरो की ये कमर्शियल विंग है। तो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो एक यूके बेस्ड कंपनी है, तो उसका ये प्रोजेक्ट है लियो अर्थ ऑर्बिट में, LEO, लियो अर्थ ऑर्बिट में, जो आपका यहाँ पे ब्रॉडबैंड देने का काम करेगी। तो इसमें कुछ सीरीज छोड़ी जानी है हमारे सैटेलाइटों में। जैसे एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक जो एलोन मस्क का है, वो लियो अर्थ ऑर्बिट में आपका 12,000 सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं, ठीक है, हाई स्पीड डाटा देने के लिए। तो इसी में हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है, ये है आपका LVM-3, ठीक है। LVM-3 का यहाँ पे मतलब है आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M3, ठीक है। अगला है EOS-7 10 फरवरी 2023 को, यह है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, D2। EOS-6 26 नवंबर 2022 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C54, ठीक है। OneWeb इंडिया ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड था, ठीक है, सीरीज में छोड़े जाने हैं। 30 अक्टूबर 2022 को LVM-3, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, M2। आगे चलते हैं, इसरो का आगामी मिशन कौन कौन से, ठीक है, जो आने वाले समय में छोड़े जाने हैं। सबसे पहला है आपका चंद्रयान-3 2022 को, जो आप ये भेज चुके हैं, ठीक है, वो उतर भी चुका है, पूरी दुनिया ने इसको देखा, ठीक है, और इंडिया का लोहा माना, ठीक है। चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास किया जाएगा, ठीक है, जो हम कर चुके हैं। अगला है आपका गगनयान। देखें, गगनयान जो मिशन है वो आपका 2024 में छोड़ा जाना है, ये होगा मैन मेड, ठीक है। इसमें यहाँ से आदमी भेजा जाएगा कोई चांद पर, ठीक है। भारत का पहला, देखिए ध्यान रखना, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा ये गगनयान, ठीक है। अगला है आपका शुक्रयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा ये। तो हमारा जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए छोड़ा जाएगा। मंगलयान 2 2024, देखिए मंगलयान 2014 में मंगल पर पहुंच चुका है, और इंडिया सबसे कम लागत में मंगलयान पर अपना मिशन पहुंचाने वाला चौथा कंट्री बना था, शायद चौथा या तीसरा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद तीसरा या चौथा, हाँ चौथा है, ठीक है। सबसे पहला अमेरिका है, दूसरा रशिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, चौथा है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो ये कांग्रेस की सरकार में स्टार्ट हुआ था, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन के आते हैं, उनके कार्यकाल में ये अपना मंगल ग्रह की कक्षा में एंट्री कर जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। फिर है आपका आदित्य L1 2023 में लॉन्च होगा, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन, ये भी आपका जा चुका है। अगर आप न्यूज़ वगैरह थोड़ा बहुत देखते होंगे तो L1 जो है ये सूर्य का जो कोरोना है ना, बाहर वाला हिस्सा, ये उसकी स्टडी करेगा, ठीक है। निसार, ठीक है, 2024 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है, ध्यान रखना है, नासा और इसरो। नासा कहाँ की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसरो इंडिया की है। ये आपका पृथ्वी की निगरानी हेतु, ठीक है, मिशन है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं। प्रोजेक्ट चीता के लिए जयराम रमेश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तो ये बहुत पुराना मिशन है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, इसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में इंडिया में 1950 के बाद कभी चीता देखा नहीं गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो चुका है इंडिया से चीता, ठीक है। उसके कई कारण हो सकते हैं, मानवों का मतलब इंक्रोचमेंट, जंगलों को काटना, ठीक है, मानव बस्ती बनना, ठीक है, और जो कोई और इससे भी बड़ी प्रजाति हो, जैसे टाइगर हो गया, तो उसके साथ ये रह नहीं सकते, ठीक है। और इनके दौड़ने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, तो वो नहीं होगा, तो इसकी वजह से चीता इंडिया में ख़त्म हो चुका है। फिर पोचिंग के भी कारण हो सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट चीता जो है, ठीक है, 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। तो नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, ठीक है, 5 मादा थी जिनमें 3 नर थे। 5 मादा मतलब 5 फीमेल और 3 मेल लाए जाते हैं मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये है अफ्रीकी चीते। अगर आपको एशियन चीते देता है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जो एशियन चीते होते हैं ना, वो अफ्रीकन चीते के मुकाबले छोटे होते हैं। अब इंडिया की जो, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हो रहा है, ठीक है। जो एशियन चीते हैं ना, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो उनके लिए है, ना कि अफ्रीकन चीतों के लिए। इसी वजह से यहाँ के क्लाइमेट में एडप्ट नहीं हो पा रहे हैं।
ठीक है, हमने बोला था ईरान के पास है ई शेष चीते, अब वो उसने हमको देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो आपका एमपी में है, यहाँ पे लाए जाते हैं, जिसमें एक मादा चीता है जिसका नाम है सासा। इसकी मौत हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादातर चीते मारे जा रहे हैं इसमें, किसी के कॉलर में दिक्कत है, उसकी वजह से कीड़े पड़ गए। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष के लिए गठित किया है। ठीक है, मतलब इनकी जो हमें निगरानी करनी है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना। देखते हैं ये प्रोजेक्ट कितना सफल होता है। वैसे तो अभी तक फेल होता दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, जिसको लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। आगे चलते हैं। 5वां बाघ जनगणना रिपोर्ट, जो आपकी टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करें। देखिए, आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ बस इतनी ध्यान रखनी है, ज़्यादा टिपिकल वे में जाना नहीं, ना तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2022 में भारत में बाघों की कुल संख्या की बात कर रहा है 2022 में, तो ये है आपकी 3167। ये आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। 2018 में थी आपकी 2967। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि, उनकी संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? वो है 200 बढ़े हैं, जो ग्रोथ रेट कितनी है 6.7। 2014 और 18 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि कितनी है? जो कुल बाघ बढ़े हैं वो 7 से 41 है और 33% की वृद्धि हुई है। देखिए, ये जो आपको ये वाला डाटा ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला 31 से 67। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जो टाइगर रिजर्व है वो 53। ठीक है, सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल का है, जो वेस्टर्न घाट में पड़ता है केरल यहाँ पे आपका। ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। ठीक है, जो आपका साउथ इंडिया है, यहाँ पर बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखी गई है। शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदानों और पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। देखिए, जैसे ये आपका हमारा प्यारा भारत, देखिए माइंड मत कीजिएगा, मैप थोड़ा एक से थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की है। अच्छा नहीं बना है, लेकिन हमारा प्यारा भारत बहुत ही सुंदर है, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमारे ये वाला एरिया है ना, इसमें बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। और जो हमारे ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, जो आपका महाराष्ट्र से लेकर केरला तक, तमिलनाडु तक, ये वाला हिस्सा, आंध्र प्रदेश, हाँ, ये सब चीज़ें, यहाँ पे बाघों की संख्या में कमी देखी गई है। ठीक है, डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुई। भारत में 2021 से 23 में आए तूफान एवं चक्रवात। ठीक है, इसका ये कार्टल टाइप का होता है। विभिन्न देशों ने मिलकर अपना एक मतलब जनरल कंसेंस बनाई है कि रोटेशनल बेसिस पे हम इसके जो भी सदस्य देश हैं वो नाम रखेंगे अलग अलग, मतलब उनको टाइम दिया जाएगा कि अब की बार आप रखोगे ये, मतलब रोटेशनल बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं नाम, जो चक्रवात है, और फिर देखते हैं उसका इफेक्टेड एरिया, मतलब उसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है और उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नामकरण। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, एक मिनट यहाँ पे दीजिए, मैं ये नक्शा इंडिया का मैप बनाने की कोशिश थोड़ा करता हूँ बड़े में। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। अच्छा नहीं बना है, देखिए मैप मेरे से थोड़ा, पर आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हमारे ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया हमारी अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ज़्यादातर जो आपके ये पूछे गए हैं, ये यहाँ से पूछे गए हैं। बंगाल की खाड़ी का है, कोई अरब सागर का है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो सबसे ज़्यादा जो चक्रवात है उनकी उत्पत्ति जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और ये है अरब सागर। अरब सागर से कम उत्पत्ति होती है जनरली तूफानों की, तो हम इसी में हम मैप को थोड़ा इसको हटा लेते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं, तो ये है आपका निवार, ये कहाँ है, तमिलनाडु पुडुचेरी वाला एरिया, जो आपका ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे इस क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका नामकरण ईरान ने किया है। ठीक है, अगला है आपका निसर्ग, महाराष्ट्र गुजरात वाले इस वाले एरिया को, ठीक है, प्रभावित किया इसने, अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा। अगला है अम्फान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये वाले एरिया को इसने प्रभावित किया है, बंगाल की खाड़ी से जनरेट हुआ है ये उत्पत्ति, थाईलैंड ने इसका नाम रखा है। गुलाब, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश ये भी आपका यही वाला एरिया है, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति, पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है। अगला है शाहीन, ओमान, ईरान ये वाला एरिया, इसमें ये रखा गया है, अरब सागर से उत्पत्ति है, कतर ने इसका नाम रखा है। अगला है जवाद, कि उड़ीसा और अर्थ उदार, ठीक है, इसका जो प्रभावित क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है, सऊदी अरब ने इसका नाम रखा है। फिर अगला है आसानी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति है, श्रीलंका ने इसका नाम रखा है। सितरंग, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है, ये है इसका प्रभावित एरिया, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। मेडूस, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसका प्रभावित एरिया है, ये वाला आपका प्रभावित एरिया है, बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है यहाँ से, ठीक है, यूएई ने इसका नामकरण किया है। मोचा, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र इसने प्रभावित किया है, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति होती है, यमन ने इसका नाम रखा है। ठीक है, बिपरजॉय, महाराष्ट्र और गुजरात वाले ये वाले रीजन को इसने प्रभावित किया है, अरब सागर से उत्पत्ति हुई है इसकी और बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। जनरली हमको जो ध्यान रखना है चक्रवात कौन सा और इसका नामकरण किसने किया है। ठीक है, आगे चलते। विश्व एवं भारत की शीर्ष 3 प्रमुख सुपर कंप्यूटर देखे। सुपर कंप्यूटर ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। पहला नाम है इसका फ्रंटियर। आपको ध्यान रखना है कभी भी सुपर कंप्यूटर का नाम आता है इसमें आपका अमेरिका, जापान और चाइना सबसे ऊपर चलते हैं ज्यादातर, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये पूछे जा रहे हैं विश्व के और यहाँ है भारत के 3 प्रमुख सुपर कंप्यूटर। तो पूरी दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है वो है आपका फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है। अब ये भी जानिए पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, अमेरिका, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है जापान। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ये इससे आप ध्यान लगा सकते हैं और थोड़ा नाम से भी आप पता लगा सकते हैं, फुगाकू नाम भी ऐसा ही है जो कि आपका जापान का है। और तीसरा है लूमी जो कि फिनलैंड का है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको फ्रंटियर, फुगाकू और लूमी दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं। अब आ जाइए भारत के सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है परम सिद्धि जो कि आपका सीडेक पुणे में है। देखिए सीडेक एक मतलब जो सुपर कंप्यूटर बनाती है उसके लिए एक ये मानिए एक संस्था टाइप है। ठीक है, तो हमारा पुणे में है। ठीक है, तो कौन सा है, परम सिद्धि पुणे में स्टेब्लिश किया गया है। दूसरा है हमारा प्रत्यूष IITM, ये भी हमारा पुणे में है। फिर है मिहिर IITM पुणे में। देखिए TPM ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर, और तीनों के तीनों पुणे में है। ये भी आपको बहुत आसानी से ये देखो सीडेक जो है ना, ये एक मिशन है भारत सरकार का, इसके अंतर्गत हम सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैं इसको आपको ज़्यादातर इसमें फैक्ट नहीं बता पाऊंगा ठीक तरीके से, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो मैं इसको कुछ बताता हूँ। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की 17वीं, एक तो आपको ध्यान रखना है 2000 की 17वीं रिपोर्ट जारी की। दूसरा ये 2 वर्ष में एक बार, ठीक है, सॉरी 2 वर्ष में एक बार ये जारी होती है। ठीक है, तो 2021 में जारी हुई, अब कब होगी, 22, 23, 24 में जाकर जारी होगी, ये मान के चलते। ठीक है, अब इसमें हमको ध्यान रखना है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तो देश में जो कुल वन और वृक्षारोपण है, ठीक है, वो कितना है हमारा 24.62%। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। नंबर देखो इतने आप नहीं याद रख सकते, ज्यादातर आप इसको याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, देश में कुल वन का आवरण कितना है, वो है आपका 21.71%। देश में कुल वृक्षारोपण वो है आपका 2.91। ठीक है, कुल वृद्धि कितनी हुई है वन और वृक्षारोपण में, ये आपको याद रखना पड़ेगा 2261 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि 2019 की तुलना में देखिए इतना आप नहीं याद रख सकते। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस हाँ एक चीज़ देखिए, देश में कुल मैंग्रोव, ये आपको ध्यान रखना है, मैंग्रोव पे ध्यान देना है थोड़ा। देखो मैंग्रोव जो होते हैं ना हमारे, एक तो आपके यहाँ जनरली गुजरात वाले एरिया में है, ठीक है, ये, और एक दूसरा आपके यहाँ पर है ये सुंदर वन में। ठीक है, मैंग्रोव
ये बाढ़ को रोकने में और तुम्हारा सुनामी को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और जो कोस्टल एरिया है ना हमारा, इसका जो तुम्हारा अनाच्छादन वगैरह ये सब होता है, कोस्टल एरिया का जो यहाँ से लहरें आती हैं, जो कटाव होता है, तो इनसे बचाते हैं ये, ठीक है। और दूसरा क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा योगदान है इनका, ठीक है। तो आप देख लेंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल मैंने आपको बताया है, ठीक है, गुजरात और अंडमान निकोबार, ठीक है। ये आपका पश्चिम आ जाइए यहाँ पर, पश्चिम बंगाल हो गया ये आपका, और दूसरा मैंने आपका गुजरात बताया, यहीं पे आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है। ध्यान रखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में दूसरा, गुजरात में आपको ध्यान रखना है, और तीसरा अंडमान निकोबार में। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक वन वाले राज्य ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, ध्यान रखना में। आगे आ रहे हैं, अब हम यहाँ देखते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व में। मतलब भारत जो है कोई भी फसल है उसके उत्पादन में प्रथम या द्वितीय, यहाँ पे प्रथम की बात चल रही है, ठीक है। आइए, फसल या खाद्यान्न विश्व में प्रथम कौन सा देश है और भारत में प्रथम कौन सा राज्य है? यहाँ पे देखो, कहीं भी चावल की बात आए, गेहूं की बात आए या आलू की बात आए, तो आपको देखना है चीन सबसे टॉप पे है। अगर एक आइडिया लगाना बेसिक सा थोड़ा, अगर आप देखेंगे ना, अगर उसमें ऑप्शन दिया है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप चीन को ज़्यादातर प्रेफरेंस, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो चीन को चुनना है आप ज़्यादातर, ठीक है। ये आपको अभी यहाँ पता भी चल जाएगा। तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है विश्व में? चाइना में, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में। देखिए वेस्ट बंगाल में 3 किस्में चावल की ली जाती हैं, मतलब 3 टाइम, जैसे 3 दूनी 6, 3 4 दूनी 8 4 3 12, मतलब तीनों के तीनों सीजन में वहाँ चावल बोए जाते हैं। मतलब साल भर चावल की फसल हो सकती है आपका पश्चिम बंगाल में, एकमात्र राज्य है तुम्हारा, ठीक है। अब देखते हैं गेहूं और आलू में कौन प्रथम है पूरी दुनिया में? चाइना है, और इंडिया में जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड पर होगा शायद आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना है। मक्का के उत्पादन में हमेशा याद रखना अमेरिका टॉप पे होता है, और इंडिया में कर्नाटका टॉप पे होता है। दालों के उत्पादन में पूरी दुनिया में पल्सेज में, ठीक है, भारत टॉप पे है, और इंडिया में जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, ये गुजरात आएगा, ये सब आते हैं, ठीक है। मूंगफली के उत्पादन में चीन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इंडिया में कभी भी नाम है गुजरात का नाम लेना है आपको, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य हैं। गन्ना उत्पादन में सबको पता होना चाहिए इसमें प्रथम कौन है? ब्राजील, ठीक है, और इंडिया में उत्तर प्रदेश, ठीक है। जूट उत्पादन में भारत, ठीक है, क्योंकि पानी की तादाद ज़्यादा है। फिर पश्चिम बंगाल इस पर टॉप पे ही मिलेगा आपको, कभी भी ध्यान रखना। उसके बाद उड़ीसा मिलेगा, और इंडिया में रैंकिंग पूछी जाता है। तंबाकू में चीन, देखें चाय और चीन और तंबाकू ये सब चाइना के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने भी यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। इंडिया में तंबाकू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पूरी दुनिया में चाइना सबसे टॉप प्रोड्यूसर है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड आपको मिलेगा, और केरल है टॉप पे इंडिया में, ये आपको हमेशा देखना है। कॉफ़ी ब्राज़ील आपका टॉप पर है, इंडिया में कर्नाटका, जो आपके बाबा बूदान की पहाड़ियाँ हैं ना कर्नाटका में, वहाँ पर आपको उत्पादन होता है कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा। सूरजमुखी यूक्रेन आपको ध्यान रखना है, इंडिया में कर्नाटका, ठीक है। ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है, और इंडिया में महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। थोड़ा आप रिलेट करने की कोशिश करनी। कपास चाइना में, ठीक है, इंडिया में गुजरात वाले रीजन में सबसे ज़्यादा, गुजरात महाराष्ट्र आपका ये वाला जो रीजन है, राजस्थान, इसमें होगी, ठीक है। प्याज चीन में सबसे ज़्यादा होती है, और इंडिया में महाराष्ट्र में, बोलते नहीं नासिक की प्याज, ठीक है, ध्यान रखना है। चाय चीन, ध्यान रखना है, और इंडिया में असम में, ध्यान रखना असम की चाय, आपने टीवी पे भी ऐड देखा होगा। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है, और इंडिया में एमपी में, ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका होती है मध्य प्रदेश, एमपी के बाद आपकी राजस्थान वगैरह में होती है सोयाबीन। चीनी के उत्पादन में भारत, देखें एक चीज़ देखें, यहाँ पर है भारत। गन्ना जो आपकी गन्ने की फसल है, ये उसकी बात कर रहा है, उसमें तो है आपका ब्राज़ील प्रथम। अगर आपके चीनी के उत्पादन की बात करी जाए तो आपका भारत प्रथम, और उसमें भी महाराष्ट्र है इंडिया में, ठीक है। जो चीनी के उत्पादन में, अगर गन्ने के उत्पादन में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है फसल में, ठीक है। और चीनी ज़्यादा कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र में। देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो साउथ इंडिया है ना, यहाँ पे नमी ज़्यादा है, गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त एरिया है ये। तो यहाँ के जो वो है ना गन्ना, इसमें शर्करा बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पे गन्ने में चीनी ज़्यादा निकलती है। मसाले में देखते हैं, भारत मसालों का देश है भाई, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा। कुल तिलहन टोटल जो पल्सेज हैं आपके, ठीक है, पल्सेस दालें हैं जो आपके ऑयल सीड है, उनमें भारत टॉप पे है पूरी दुनिया में, राजस्थान इसमें प्रथम है,
अब चलते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। ठीक है, ध्यान देना है। मतलब पूरी दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है, कौन से खनिज में, और भारत में कौन सा राज्य प्रथम पर है। कोयला उत्पादन में देखिए चीन सबसे ऊपर है, इंडिया में छत्तीसगढ़। हीरा उत्पादन में रसिया, ठीक है, इंडिया में मध्य प्रदेश जहाँ पे आपके पन्ना, ठीक है, पन्ना से आपका हीरा निकाला जाता है इंडिया में। तांबा चिली वाला जो रीजन है आपका साउथ अमेरिका का, ये चिली में आपको तांबा निकलता है, और इंडिया में मध्य प्रदेश टॉप पर है जहाँ पे खिजड़ी आपने नाम सुना होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ी होगी तो यहाँ पे, ठीक है। लोह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में टॉप पर है, इंडिया में ओडिशा वाला रीजन, ठीक है। चांदी मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होती है, आपको ध्यान रखना, अमेरिका के नीचे ही मैक्सिको, और इंडिया में राजस्थान। कच्चा तेल पूरी दुनिया में अमेरिका में, ठीक है, सऊदी अरब में तो लगा देना, ध्यान रखना है कच्चा तेल, ठीक है, और इंडिया में राजस्थान में। प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस बोलते हैं उसमें रसिया टॉप पर है और इंडिया में असम, ठीक है। बॉक्साइड के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में प्रथम है और इंडिया में ओडिशा है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, इंडिया में मध्य प्रदेश। सोना देखिए सबसे ज़्यादा सोना चीन में और इंडिया में कर्नाटका में। अभ्रक चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरी दुनिया में और इंडिया में आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम कजाकिस्तान में, इंडिया में आंध्र प्रदेश। देखिए आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है पर लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं आपको इस किताब को बिल्कुल पूरी कराऊंगा जिससे आप पेपर में जाके एक अच्छा खासा स्कोर कर पाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।